गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विधानसभा क्षेत्र भी है, आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। गांदरबल के गगनगीर में सुरंग परियोजना में काम कर रहे मजदूरों पर आतंकियों ने रविवार देर रात अचानक गोलीबारी कर दी, जिससे कुछ मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है और अन्य 5 लोग घायल हैं। पीड़ितों में स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों शामिल हैं। सभी शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चारों ओर जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया है कि हमले में 2 आतंकी शामिल हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। इस मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। इसने प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले का जिम्मा लिया है। हमले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मजदूरों की मौत पर दुख जताया और हमले की कड़ी निंदा की। वहीं अब इस आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल का निरीक्षण भी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहीं पर आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। तो वहीं पर किन लोगों की इस आतंकी हमले में मौत हुई है, उनका ब्यौरा गुरमीत सिंह पंजाब से, डॉक्टर शहनवाज हनीफ बडगाम से, मोहम्मद हनीफ बिहार से, ये तमाम वो लोग हैं जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। फहीम नसीर कलीम बिहार से, अनिल कुमार शुक्ला एमपी से, शशि अबरूल जम्मू से। ये वो 7 नाम हैं 7 लोगों के जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लगातार ये आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी आतंक ने अपने पैर पसार लिए हैं। कभी धार्मिक बसों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी सेना के जवानों पर हमला किया जा रहा है, तो कभी प्रवासी मजदूर आतंक के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल का गगनगीर उस वक्त दहल उठा जब आतंकियों ने देर रात टनल में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को गोलियों से भून डाला। इनमें से कई मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मरने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक हमले में घायलों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सभी सुरंग परियोजना में काम कर रहे थे। मरने वालों और घायल मजदूरों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर से बाहर के रहने वाले हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना संयुक्त अभियान चला रही है। मौके पर खुद आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना पर दुख जताया और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि सोनमर्ग के गगनगीर में प्रवासी मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की खबर बेहद दुखद है। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला एक घृणित कार्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है।
मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों को उनके कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमले ने पूरी घाटी को एक बार फिर सकते में डाल दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने प्रवासी लोगों को निशाना बनाया हो। ऐसा पहले भी होता आया है। ऐसे में वहां पर काम करने वालों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और जवान आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। और जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंकियों का ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। और इसके अलावा आपको बता दें, आतंकी हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी एक ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है इस पर एक नजर। गांदरबल जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकी हमले में 5 मजदूरों समेत 6 नागरिकों की हत्या अत्यंत निंदनीय है। निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा और दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। तो ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया इस पूरे हमले को लेकर। ये पहली बार नहीं है जब बाहर से जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए लोगों पर आतंकियों ने हमला किया। इससे पहले ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं। आतंकी प्रवासियों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। वो प्रवासियों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। इसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। उन पर हमले कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। अब 8 अप्रैल 2024 की बात करें तो 8 अप्रैल को गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या की गई थी। ड्राइवर परमजीत की आतंकियों ने हत्या की थी। 8 अप्रैल 2024 ड्यूटी के दौरान ही परमजीत पर हमला किया गया था और हमले के बाद आतंकी मौके से भाग निकले थे। 8 अप्रैल 2024 इस साल की यह घटना है। और अब 17 अप्रैल 2024 आतंकियों ने बिहार के निवासी को निशाना बनाया था। शंकर शाह की गोली मारकर हत्या की गई थी। पेट और गर्दन में गोली मारी गई थी 17 अप्रैल 2024 के दिन। इसके अलावा अब 7 फरवरी 2024 की बात करें, आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले 2 लोगों को गोली मारी। अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल और रोहित की हत्या। अमृतपाल के मौके पर ही मौत हुई थी और रोहित ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। 7 फरवरी की यह घटना, आतंकी हमला गैर कश्मीरियों पर। अब कश्मीरी पंडित की हत्या 26 फरवरी 2023 कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की गई। अपने गांव में गार्ड का काम करता था। ड्यूटी से लौटते समय संजय पर फायरिंग की गई। 26 फरवरी 2023। अब 29 मई 2023 अनंतनाग में एक दीपक की गोली मारकर हत्या। सर्कस मेले में काम करता था दीपक। और गैर कश्मीरियों पर किस तरीके से लगातार हमले हुए हैं। अगस्त 2022 शोपियां में ही बिहार के रहने वाले मजदूरों की हत्या की गई। बांदीपुरा में बिहार के प्रवासी की हत्या की गई थी। तो किस तरीके से लगातार गैर कश्मीरियों पर हमला करते आए हैं आतंकी, और कुछ ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से। और अब अगली घटना नवंबर 2022 की, शोपियां में कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या। मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका गया था जिनमें उन दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई थी। नवंबर 2022 किस तरीके से यह सिलसिला लगातार चलता हुआ आ रहा है। गैर कश्मीरियों पर लगातार इस तरीके के आतंकी हमले किए जा रहे हैं, उसका ये पूरा ब्यौरा। नवंबर 2022 में शोपियां में कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या की गई थी। और इस बीच एडीजीपी जम्मू कश्मीर आनंद जैन का इस पूरे घटनाक्रम पर, इस हमले को लेकर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम आज 21 अक्टूबर को, जैसे कि आपको सभी को इसकी जानकारी है कि हम आज अपने शहीदों और उनके जो बलिदान को हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वीर योद्धा हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं और जिनका यहाँ की जो शांति है और इसकी जो सिक्योरिटी है, उसके संदर्भ में जो उनका
सर्वोच्च बलिदान है, उस बलिदान को हम आज याद करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख दिल्ली के रोहिणी में हुए धमाके के पीछे खाल